नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश परवाने दीवाने मस्ताने। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जश्न आजादी में पूरा देश डूबा है, लेकिन सवाल है कि क्या अब 15 अगस्त का आयोजन महज औपचारिकता बनकर रह गया है? क्या आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ आज की पीढ़ी आजादी के महत्व को भी समझती है? आजादी दिलाने वाले उन परवानों की दीवानगी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आजादी मिलने से पहले से लेकर आजादी मिलने के 68 साल बाद तक 3 पीढ़ियां, परवाने, दीवाने और मस्ताने। परवानों ने आंखों से देखा आजादी कैसे मिली, उस कहानी को बाद की पीढ़ी दीवानों ने सुनी, और आज वो कहानी आज की पीढ़ी मस्ताने सुन रहे हैं। क्योंकि आजादी की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहनी चाहिए। जश्न मनाने के साथ साथ आजादी के महत्व को भी समझना चाहिए। इसलिए आज हमारे साथ हैं वो 3 पीढ़ियां। एक तरफ परवाने, जिन्होंने अपनी आंखों से आज़ादी की लड़ाई देखी, आज़ादी कैसे मिली वो देखी, और उसके बाद वो दीवाने जिन्होंने इन परवानों से वो कहानियां सुनी। और आज हमारे साथ ये मस्ताने मौजूद हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो सुनती आ रही है लगातार कहानियां अलग अलग आज़ादी की। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में आज़ादी का क्या महत्व है, आज़ादी की कहानियां उन्होंने क्या सुनी है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहानी सुनाती है तो कैसे पैदा होता है आजादी का जज्बा। या कंपनी के जरिए व्यापार में मुनाफा तो कमाया ही, हिंदुस्तान के तमाम राजाओं, वजीरों और नवाबों को अपना दोस्त भी बनाया। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल सल्तनत बिखरने लगी, तब अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने बहुत चालाकी से राजाओं, वजीरों और नवाबों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अपनी फौज की मदद से लालची लोगों को गद्दी पर बिठा दिया। जो राजा और बादशाह अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर बैठा, वो उनके हाथ की कठपुतली बन गया और उन्होंने सारे मुल्क को अपने कब्जे में लेके हमें अपना गुलाम बना लिया। कुछ इस तरह एक पीढ़ी एक नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ियों पर हुए जुल्म की दास्तां सुनाती है। हमारी जानें ले लेते हैं, किसानों की फसलें लूट लेते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। और वो नई पीढ़ी एक उम्र पाकर महज 23 साल की उम्र में अपनी आने वाली पीढ़ी की आजादी के लिए फांसी पर झूल जाती है, जिनकी शहादत को आज की आजाद पीढ़ी शहीद भगत सिंह के नाम से याद करती है। जी हाँ, उस बाल भगत सिंह को अगर उनकी मां अंग्रेजों के जुल्म की कहानी नहीं सुनाती, तो उस बालक के मन में करोड़ों और लाखों की संख्या के फर्क को लेकर उपजा एक सवाल एक क्रांति के रूप में बढ़ाना होता। कुछ लाख अंग्रेजों ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने पर पैर रखा है बेटे। लेकिन माँ, लाखों करोड़ों से कम होते ना। हाँ बेटा, अगर हम अंग्रेजों की गिनती से ज्यादा है तो हमने यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? पूर्वजों पर अंग्रेजों के ढाए जुल्म की कहानी ही थी जिसने उस बच्चे के मन में अंग्रेजों से आज़ादी छीनने का जज्बा पैदा किया। और आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। दास्तां सुनाने की परंपरा आज भी जारी है। जश्न आज़ादी के हर मौके पर आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी मिलने तक की दास्तां हर पीढ़ी को सुनाई जाती है। ज़रूरी है इन कहानियों को हर पीढ़ी सहेज कर रखे
उन गाथाओं के महत्व को समझे, वही जज्बा अपने दिल में बसाए रखे और आने वाली पीढ़ी को उन गाथाओं के बारे में बताए, उन्हें आज़ादी के मायने बताए जाए, ताकि आज़ादी के मौके पर जश्न के साथ दिलों में जज्बा भी पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आपने रिपोर्ट देखी और जाहिर है आप अंदाजा लगाइए कि भगत सिंह का वो बचपन वाला रूप, अगर वो कहानी नहीं सुने होते अपनी माँ से तो शायद आज़ादी की लड़ाई में वो कूदे ना होते, उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा ना होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज़ादी की कहानियां या फिर अपने पूर्वजों की कहानियां जाननी ज़रूरी है, ताकि आप भी आज़ादी के महत्व को समझ सकें। हमारे साथ परवाने, दीवाने और इधर मस्ताने मौजूद हैं। हम सबसे पहले उन मस्तानों से समझना चाहेंगे, आज की पीढ़ी, उनके नज़र में क्या महत्व है आज़ादी का। जश्न आज़ादी जब मनाया जाता है, जब देखते हैं कि 15 अगस्त को खूब सारे देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, तिरंगा फहराया जाता है, तो उनकी नज़र में ये है क्या। हम सबसे पहले उन मस्तानों से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग आज की पीढ़ी हैं, मैं समझना चाहूँगा आप लोगों से, आज़ादी हम मनाते हैं तो आपकी नज़र में पहली राय क्या आपके जहन में आती है, पहला विचार क्या आता है, क्या है ये? देखिए, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा हमारे दादा पुरख हमें बताते हैं। तो वही सोच को लेके कि अगर जो तिरंगा को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि चलिए हमारे हाथ कहीं बंधे नहीं हैं, हमारे हाथ हमेशा खुले हैं, हम आज़ाद हैं, जो मन में आए कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है किसी का, सब कुछ सही चलता है उस तिरंगा को देख के। दादाजी से या फिर अपने बड़ों से कुछ कहानियाँ सुनी होंगी, आपको कैसे पता चला कि आज़ादी कैसे मिली, कुछ आइडिया या फिर किताबों में पढ़ी? हाँ, हम लोग का सब्जेक्ट था जैसे हिस्ट्री, उसमें हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हम लोग का देश आज़ाद हुआ, कौन कौन लोग थे जिन्होंने। वो आपने पढ़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसमें हमें नंबर चाहिए, या फिर वाकई आपको लगा कि नहीं ये कहानी जानना ज़रूरी है और अच्छा लगा वो कहानी सुन के, मतलब कुछ जज्बा पैदा हुआ? हाँ, हम लोग का जो इंडिया है, हम लोग पहले थे, फिर हम लोग कैसे डेवलप हुए, फिर हम लोग कैसे आज़ाद हुए, बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ये सब। बहुत अच्छा लग रहा था। सर आपका नाम, अपना नाम बताते जाइए। सर मेरा नाम रोहित किशन हुआ। हाँ। मैं एमआईटी पटना का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का बीबीए का। हाँ। आज़ादी एक बहुत ही बड़ी वर्ड है, बहुत ही बड़ी शब्द है, जिसे समझना शायद हमारे लिए अभी उतना हम उसके लिए उतने लायक नहीं हैं। आज़ादी, आज़ाद सोच, आज़ाद देश, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा, सही बात है, हम हमेशा अपनी किताबें पढ़ते आए। किताबें में शुरू हुआ था 1857 की क्रांति से लेके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए थी, बट इन चीज़ों ने हमें एक अंदर से होती है ना, एक फील आती है कि वो फील कभी आया नहीं, मतलब आपने सोचा कि नंबर्स देगा? नहीं, नंबर्स नहीं, वो फील आई, वो मतलब अभी भी आती है। हाँ। कि जब जैसे अभी प्रो कबड्डी चल रहा है, जब प्रो कबड्डी का मैच शुरू होता है, तो जब जन गण मन शुरू होता है, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग होते होंगे जो घर पे टीवी बैठ के देख रहे वो खड़े होते हैं, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब वो जब राष्ट्रीय गान शुरू होता है ना, तब खुद इच्छा होती है कि बस खड़े हो जाएं, वो एक अंदर से फील आती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो सीख दी गई है, हमें जो कहानियाँ सुनाई गई है, उन्हीं की ये मतलब देन है कि हम आज भी उस चीज़ से मतलब प्रभावित हो। तो मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो सिर्फ अपने बुक्स में ही पढ़ा है, एंड इसलिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी जब मैं बुक में पढ़ रही थी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी उस चीज़ के बारे में सुना नहीं था। तो ये सब देखकर जब पढ़ते थे तो बुरा भी लगता था कि इतना कुछ हमारे महात्मा गांधी ये लोग ने इतना कुछ सफ़र किया, उसके बाद हमें फ्रीडम मिली, इतनी मुश्किल से मिली है। बट अभी भी बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ अभी भी फ्रीडम मिल तो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैं
और बाकी अपने ओल्डर पीपल, ये सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे ज़रूर और कुछ भी सुनना चाहूँगी, क्योंकि बुक में तो उतनी सारी बातें नहीं लिखी जा सकती है जो इन्होंने अपने आंखों से देखा होगा। बिल्कुल, वो इन्होंने फील किया है। ठीक है, थैंक यू। आज़ादी मिली, हमारे दादाजी थे, अभी 2 साल ही पहले एक्सपायर किए हैं, लगभग 90 साल एज होता। तो हम लोग बचपन में भी हमेशा गाना गाते रहेंगे कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, बच्चों देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो हमेशा बताएंगे, हम लोग को बताएंगे कि हम लोग जब आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी और हम लोग 3-3 दिन मतलब भूखे प्यासे इस गांव से उस गांव भाग के जाते थे, और उनके घर मतलब अपने रिलेटिव के घर जाके रहते थे। 2 दिन तक वहाँ पे पुलिस आ गई तो ऐसे पकड़े गए, फिर पकड़ा। ये सब कहानी सुन के क्या लगता था? हाँ, हम लोग को लगता था कि बाबा ऐसे होता था। हम लोग बैठ के बोलते थे कि बाबा सच, मतलब बहुत छोटे थे तो हम लोग का भोजपुरी लैंग्वेज था, बाबा सच ऐसा होता रहे। तो बाबा बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही होता रहे। हम विश्वास नहीं होता था, लगता था काल्पनिक कहानी है। ठीक है मैम, आपने क्या सुनी है और मैं समझना चाहूँगा उस कहानी के बारे में आपकी क्या राय? मेरा नाम जनक किशोरी है। मैं श्री सच्चा कला केंद्र नाम का एक NGO चलाती हूँ, उसमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य करती हूँ। मैं एक बार इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन करवा रही थी, तो उस समय देखी कि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि भारत का तिरंगा कैसे बनाए। कोई नीचे नारंगी लगा दिया, ऊपर हरा लगा दिया। तो ये हमको बहुत बुरा लगा कि कम से कम राष्ट्रीय झंडा को तो सही से वो लोग कलर करे। उसके बाद से हम लग गए और हर स्कूल में जाकर बच्चे लोग को ये बताते हैं कि ये तुम लोग कभी गलती नहीं करना, क्योंकि हम लोग का धरती हरा है और धरती नीचे रहता है। मेरे ख्याल से आप तो लोगों की ग्रीन पीढ़ी कलर को वो महत्व पता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को शायद वो आप समझा रहे हैं हम। और और ये है कि पहले जब हम लोग के पापा थे, दादाजी लोग थे, वो लोग बोले कि वंदे मातरम हम लोग करते थे, एक जोश आ जाता था। और सब हम लोग गांव से टोली के टोली हम लोग निकलते थे और रात में छुप जाते थे, और घर की महिलाएं हैं वो खाना लेकर के जाती थी, हम लोग को खाना देती थी। स्वतंत्रता सेनानी सब लोग जो थे, और वो हम लोग सुन करके ये लगता है कि वो लोग कितना स्ट्रगल किए, पूरा अपना घर परिवार को छोड़कर पूरा नमक आंदोलन जो भी है सब में सहयोग दिए। वो जज्बा आज भी जिंदा है चंपारण से आज की पीढ़ी में, या फिर आप नहीं, आजकल के लोग बच्चे नहीं समझ रहे हैं। वो बस उस दिन फिल्म देखने चले जाते हैं। आप लोगों पर ये आरोप है? पुरुष लोग हैं, वो लोग ऑफिस छोड़कर उस दिन सोचते हैं कि आज आराम करने का दिन है, लेकिन हम तो अगल बगल सबको। का जवाब लूंगा मैम। पहले मैं सबसे राय लेना चाहता हूँ, माइक दे दीजिए ने। वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आपने क्या सुना और क्या आपकी पीढ़ी जो मौजूदा दीवानों की पीढ़ी है वो समझ रही है, वो जज्बा समझ रही है, और आने वाली पीढ़ी को आप समझा पा रही हैं? देखिए, जो हमने किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री के बुक में जो इस तरह से आज़ादी मिली, लोगों ने बहुत अपनी बलिदानी दी, उसके बाद हमें आज़ादी मिली है, इन सबको पढ़ा है और फील किया है। जैसे दूसरी स्टोरी को भी फील करते हैं हम, कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसका एक तरह से एक स्टोरी हमारे सामने आ जाता है और उसको हम फील करते हैं, जस्ट लाइक दैट। और जो आज़ादी का दिन है, मुझे ऐसा लगता है जो लोग जिस तरह से मना रहे हैं, ऐसा लगता है कोई त्यौहार है, आने वाला है, उस दिन छुट्टी होगी, ऑफिस बंद होगा, हमें कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह से लगता है। लेकिन जब मैं छोटी थी तब मुझे याद है, जो मुझ में भी मतलब हम लोग बहुत उत्साहित होते थे इस दिन के लिए, और जा करके चारों तरफ कुछ ना कुछ स्लोगन लेकर के, और मतलब एक जज्बा था, प्रभात फेरी निकालना, सुबह जगना। लेकिन अभी जो है इस स्कूल में ये प्रथा तो खत्म ही हो गई है। अंग्रेजों भारत छोड़ो और उस जज्बे को लेकर करके सारा देश यूनाइट हुआ, और यूनाइट होने के बाद उसके अत्याचार के विरोध में खड़ा हुआ। मैं सुनना चाहूँगा, आपने अपनी आंखों से क्या देखा है? पहले तो अब मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामानुज सिंह है। और पटना में ही पश्चिमी पटेल नगर में के रहने वाला हूँ। लेकिन जहाँ तक अपने आँखों से देखने का सवाल है, अपने आँखों से तो नहीं देखा है। लेकिन आज़ादी मिलने की तस्वीरों को तो आपने देखा होगा। हाँ, मिलने की तस्वीर देखा है, और ये कुछ थोड़ी बहुत याद आती है कि कैसे लोग उस समय अंग्रेज़ों से तबाह होकर के इधर उधर उसको रोकने के लिए या अति करने के लिए, जो हमारे यहाँ गोली वगैरह चढ़ा था, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, थाना पर वगैरह पर
चढ़ाई किया गया था, उसमें 5-6 आदमी मारे भी गए थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था। सर मैं समझना चाहूँगा आपसे वो कुछ कहानियाँ। आज़ादी के समय लड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सी चीज़ त्याग किया, नमक आंदोलन चलाया, लड़ाई लड़ी, रेल वगैरह तोड़े, सब कुछ किया। और उसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने सारी नेतृत्व करते हुए इस काम को किया है और जिसका फल हम आज ये कर रहे हैं। लेकिन उस जो इस त्याग के कर के जो आज़ादी दिलाई गई है उसका अभी हम लोग असली रूप से काम कर नहीं रहे हैं। आज की पीढ़ी उस महत्व को समझ रही नहीं समझ पा रही है, जिनमें त्याग किया गया है। या फिर गलती उन पीढ़ियों में हुई, आप में या उनमें, जो आप समझा नहीं पाए? हम समझाने की कोशिश किया, लेकिन पीढ़ी अब समाज इस तरह का बनते जा रहा है कि वो उसको समझ नहीं रहा है। बहुत लंबी कहानी, बहुत कठिन कहानी है। और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो थे वे काफ़ी लड़ाई लड़े। देश को उस समय इतना जुल्म था, इतना अंग्रेज जो शासक थे इतना गरीब लोगों को परेशान करते थे। जमींदारी प्रथा थी उस समय, कुछ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मिलाए रहते थे। गरीबों का शोषण होता था, मालगुजारी लगता था, ज़मीन के मालिक ज़मींदार थे तो वे गरीब, जो भी गरीब थे उनको परेशान करते थे। तो उस समय, आज जो चुनाव हो रहा है, उस समय चुनाव जो होता था, जो मालगुजारी देते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वही लोग चुनाव लड़ते थे। एक हमको याद है कि चुनाव हुआ तो दरभंगा के महाराज चुनाव लड़े और उधर गुरिया कोठी के नारायण बाबू चुनाव लड़े। 2 चुनाव लड़े, दरभंगा महाराज हार गए। नारायण प्रसाद सिंह जी गुरिया कोठी के जीत गए और जीतने के बाद वे पार्लियामेंट में गए। उस समय अंग्रेज शासक थे, स्पीकर अंग्रेज था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं भाषण हिंदी में करूंगा। तो कहा कि नहीं, हिंदी में भाषण आप नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी में भाषण करना होगा। तो कहे कि अंग्रेजी हम जानते ही नहीं हैं, तो अंग्रेजी में कैसे भाषण करेंगे। तो अंत में स्पीकर को इल्ड करना पड़ा और अंग्रेजी में भाषण वहाँ दिए। तो अपने यहाँ हाई स्कूल खोले हुए थे, कॉलेज खुला, उन्हीं के लड़के कृष्णकांत सिंह जी वो मंत्री भी हुए थे, मंत्री होकर के अभी उन्हीं के लड़के भुवनेन्द्र नारायण सिंह MLA थे जो हार में। गुरिया कोठी छपरा जिला स्कूल था, गुरिया कोठी हाई स्कूल था उस समय। तो शिक्षा की बड़ी कमी थी। मैं छोटा था, पढ़ाई के लिए जाता था, नदी थी। तो पढ़ने स्कूल में जो जाता था बड़ी कठिनाई से जाना पड़ता था। पिताजी हमारे कहते थे कि पुल होकर के जाओ, पुल पड़ता था 4 किलोमीटर दूर। तो हम पैंट ले लेते थे, पैंट पहन लेते थे, गमछी पहन करके तैर करके नदी पार करते थे, स्कूल में जाते फिर उस पार फिर वो अब उसके बाद फिर पैंट वहाँ पहन लेते थे। अच्छा। तो स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। हम लोग स्कूल स्टेज के स्टूडेंट थे जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। एक से एक स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आपके मन में कभी लगा कि पढ़ाई छोड़ के हम उसी बालमन में हो? हाँ, हमको भी इच्छा होती थी कि हम पढ़ाई छोड़ करके और उसमें सम्मिलित हो जाएं। लेकिन हाई स्कूल स्टेज में मैं था, हमारे पिताजी जो थे तो बहुत दूसरे ढंग के आदमी थे, तो इसलिए एज भी हमारा नहीं था। तो पिताजी हमारे नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल छोड़ करके जाऊं। हमारे बड़े भाई जो थे वो कोई एज उनका अधिक था तो स्कूल छोड़ करके भागना चाहते थे। उनके बारे में दरोगा जो था उसने बतलाया हमारे पिताजी को कि आपका लड़का स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ लग गया है, उस झुंड में है, उसको समझाइए। तो वहाँ से हटा करके दूसरे स्कूल में भेजे। वहाँ आंदोलन था, लड़के भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे। वो जूझ रहे थे कि कैसे हमारा देश आज़ाद होगा। जो ये परेशानी है, जो हम तबाही झेल रहे हैं, हम कहीं के नहीं हैं। तो
आज़ाद होगा। लोग अपने घर में भी थे, लेकिन वो सोचते थे कि कैसे आज़ादी मिले, मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें, हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम परतंत्र जो हैं, जो हमारा शोषण होता है, एक सिपाही चला आता है तो सिपाही जो है सो लोग ढुक जाते थे, लुका जाते थे, बड़े बड़े लोग भी, और दरोगा जो था तो परेशान करता था। हम देखे हुए हैं कि स्वतंत्रता सेनानी को आया वहाँ थाने में और पकड़ करके ले आया, मूंछ उनका उखाड़ लिया, मूंछ रखते थे, खूब अच्छे मूंछ रखते थे, उखाड़ के जेल में उनको बंद कर दिया। तो उस तरह से एक जुल्म होता था। उस जुल्म में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जान देने के लिए तैयार थे। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल और एक से एक लोगों का आपने जो जुल्म नाम की सुने कहानी हुए आपने हैं। कहा, आपको खुदीराम बोस, आपको मुजफ्फरपुर में बम चलाए थे, एक से एक चौराचारी वाला कांड हुआ। यही वीर कुंवर सिंह जी किस तरह से लड़ाई लड़े आपके बगल में, तो आप सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। नहीं, आपने चीज़ों को देखा है। सारे लोग जो थे, जो जिस किसान थे, स्कूल में पढ़ते थे, हर आदमी चाहता था कि हमारा देश स्वतंत्र हो। ये जो वकील थे, एक से एक मोतीलाल जी वकालत करते थे। हर इंसान के जज्बा में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर आदमी जूझ रहा था, हर आदमी सहयोग दे रहा था और स्वतंत्रता सेनानियों को पैसा से मदद कर रहा था कि कैसे हूँ देश हमारा आजाद, ये जज्बा था। और उसके बाद तो दो तरह के विचारधारा थे। एक विचारधारा था कि नहीं, हम लड़ेंगे, लड़ करके ही आज़ादी लेंगे, जिसमें बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे और लोग भी थे। तो गर्मपंथी दल था। दूसरे नरमपंथी दल थे, वे चाहते थे कि नहीं, लड़ के नहीं लड़ेंगे। कुछ और कहानी आपसे तो सुनूंगा गांधी जी वगैरह उसमें थी। मेरे साथ मैं चंद्रकिशोर जी सर, मैं चाहूँगा आप सबसे पहले सर कि आप जो कहानियाँ आपने सुनी हैं, जो अनकही है, मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने सर ने सुनाया, मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। मैं भी इन्हीं मस्ताने ग्रुप में हूँ, मैं भी दीवाने और परवाने में नहीं हूँ, तो मैं भी सुनना चाहूँगा सर, अगर आपने कुछ सुनी हो, कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएँ। मेरा जन्म आज़ादी के बाद के पहले दशक में हुआ, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे आसपास का वातावरण बिल्कुल वैसा था कि आज़ादी का प्रभाव था उस पर, आज़ादी के संघर्षों की कहानियाँ वैसे ही सुनाई जाती थी जिस तरह आज वो मिकी माउस की कहानी सुनाई जाती है। तो और दूसरी विशेषता ये थी कि मैं उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी को स्वदेशी शिक्षा मिला है। अभी चर्चा चल रही थी कि नई पीढ़ी नहीं जानती है आज़ादी के दीवानों को, बलिदानियों को। उसमें उनका क्या दोष हो सकता है? आज जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या हम उन दीवानों का, उन बलिदानियों का जीविका पढ़ाते हैं क्या, उनकी जीवनी पढ़ाते हैं क्या? तो जो कुछ हम पढ़ाएंगे, हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसे पढ़ाया गया है। और जैसे ही आपने प्रश्न किया, मुझे लगा कि 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा दृश्य हमारे सामने जैसे फिल्मों में चित्र चलता है उस तरह जीवंत हो गया है। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे एक मैं बताता हूं कि 1942 का आंदोलन, और जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया कि मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, हमने उन दृश्यों को हमें बताया गया है अपने अभिभावकों से कि खुदीराम आए तो किस धर्मशाला में रुके, किस कमरे में रुके। बताइए वो। और मुजफ्फरपुर वो कलकत्ता से आए एक मिशन को लेकर, और वो जब वहाँ अराइव किए तो वहाँ एक मेहता धर्मशाला है जिसे पुरानी धर्मशाला कहा जाता है। वहाँ 7 नंबर कमरे में वो दोनों लड़के रुके और उन्होंने पहले वॉच किया कि आखिर जो किंग्स फोर्ट, वहाँ पर जो एक अत्याचारी जज रहता था जो आज़ादी के लड़ाई में लड़ने वालों को जो दोष नहीं भी करता था उसको दोषी करार देकर और फांसी पर चढ़ा देता था कलकत्ता में, तो उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर कर दिया गया। वो संदेश मैं देना चाहूँगा एक मुक्तक के माध्यम से कि जिस देश में जन्मे हैं उसे प्यार करें, सत्कर्म से इस देश का श्रृंगार करें, शहीदों ने सींचा है लहू से जिसको, उस बाग की मिट्टी को नमस्कार करें, उस बाग की मिट्टी को नमस्कार। तालियां बजनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और कहानियाँ हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल जो पुरानी पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी पर उठा रही है कि आज़ादी की कहानियाँ तो वो सुनते हैं लेकिन उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर कमी कहाँ है, समझाने में या समझने में। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश परवाने दीवाने मस्ताने, और इस शो का मकसद यही है कि हम उन अनकही कहानियों को सामने लाएं। परवाने वो पीढ़ी जिन्होंने आज़ादी मिलते देखा, उन कहानियों को उन्होंने समझा, फील किया, एहसास किया, और उसके बाद की पीढ़ी जो वो कहानी सुनते आए हैं। लेकिन आज की पीढ़ी मस्ताने, क्या ये वाकई मस्ताने ऐसी पीढ़ी बन गए हैं कि जो आज़ादी के दिन मस्त रहते हैं लेकिन आज़ादी के महत्व को शायद समझ नहीं पा रहे हैं? हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उन चंद कहानियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो पीढ़ी है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ वो पीढ़ी है जो कहानी सुनाने के लिए हमें मौजूद हैं। सर, मैं समझना चाहूँगा सर आपका नाम और उन अनुभवों को मैं चाहूँगा कि आप साझा करें हमसे। मेरा नाम है SN गुप्ता और मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में एक वरीय पदाधिकारी के रूप में काम करके सेवानिवृत्त हो चुका हूँ जी। आज़ादी जिस समय मिली थी उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 10-11 साल होगी। तो मैं तो एक तमाशबीन के रूप में, एक पढ़े लिखे परिवार के एक छोटे बच्चे के रूप में था, और अन्य लोगों की तरह मैं भी पैंट पहनकर, कमीज पहनकर, खादी का टोपी लगाकर मैं भी घूमता था लोगों के साथ। और मुझको एक घटना याद है कि उस दिन जहानाबाद में, चूँकि मैं जहानाबाद का हूँ बता, जहानाबाद में एक छोटा सा एयरोड्रम है, एयर स्ट्रिप का ये, तो उस पर छोटे हवाई जहाज़ पर शाहनवाज साहब आए थे जो INA में थे, उनके साथ सुभाष बोस के साथ। तो उस समय पूरा शहर लगता था कोई भी घर में आदमी नहीं है, सारे लोग एयरोड्रम पर चले गए थे। अच्छा। मैं भी था वहाँ एक अलग उत्साह, और वो उस उत्सव को शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। जी। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आज के लोग महत्व नहीं समझते हैं, तो हर काल का, हर समय का अपना एक मांग है, उसको कैसे समझेंगे ये लोग? समझने की कोई बात नहीं है कि हम उनको बताएं कि ऐसे होगा ऐसे हुआ, ये तो किताबों में पढ़ते ही हैं। उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अभी जो समय की जो मांग है उसकी चिंता होनी चाहिए कि हाँ भाई आज़ादी मिली तो हम उसका गलत उपयोग न करें। आपको सुन करके दुख होगा कि उन दिनों एक आदमी भी नहीं था जो कहता कि नहीं गलत आज़ादी मिली, आज़ादी के लिए मर मिटने को भी तैयार है। लेकिन आज कितना दुख होता है, हम ही लोगों के बीच में से, पुराने लोगों में से ही कोई आदमी मिल जाएगा जो कहेगा कि अंग्रेजी अच्छा था। अच्छा। काहे, क्यों ऐसा कहता है वो? क्या दर्द है उसके पास? आखिर ऐसा क्यों? अब किसके मुंह से आपने सुना, और कौन लोग ऐसे हैं जो कहते हैं? तो 4 लोग हैं, कभी मिल जाते हैं हमारे साथी संग। अंग्रेजी अच्छा था। हाँ, क्या ये जानते जहालत देखकर, इसीलिए क्योंकि आज के हालात और बुरे हैं। देखिए, सांस्कृतिक अटैक हो रहा है हमारे संस्कृति पर, तो उसका भी दर्द है लोगों को। पुराने लोग जो हैं ना, उनको सांस्कृतिक धरोहर जो है वो देख रहे कि क्षरण हो रहा है, तो उनको तकलीफ होती है। तो बोल जाता, तो थोड़ी चाहता है कि अंग्रेज आ जाए। नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि आज के हालात तो और ख़राब हैं। जो जिस मकसद से हमने आज़ादी, हमने जो सपना देखा था, वो सपना आज नहीं पूरा हुआ। और उसका कारण है कि जिन लोगों के हाथ में हमारा बागडोर है, माने सत्ता में जो लोग हैं वो सब सत्ता लोलुप लोग हैं। बहुत कम लोग हैं, 2 ही 4 10 मिलेंगे आपको जो जिनके मन में राष्ट्रवाद है या देश के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति लगाव है। अधिकांश लोग ये। आपको लगता है आज की पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है? ना, अच्छे लोग तो हैं उसमें, काफ़ी पढ़ाई लिखाई भी अभी तो, बल्कि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई जो हम लोग देखते हैं, और ख़ासकर कंप्यूटर वगैरह के क्षेत्र में, तो हमको तो लगता है कि हम लोग अनपढ़ हैं इन लोगों के सामने। तरक्की तो हुई, तरक्की हुई है, लेकिन क्या विचारों की तरक्की हुई है? नहीं, उसकी तरक्की नहीं हुई। तो असली तरक्की तो मेरे ख्याल से वही है। हाँ। आप किताबी ज्ञान ले लें, लेकिन विचारों की तरक्की जब तक ना हो, इसीलिए दर्द के आवेश में कोई बोल जाता है कि वही अच्छा था, वही अच्छा था। विचारों की तरक्की नहीं हो पाई। लेकिन मैं मैम आपसे समझना चाहूँगा। जी, मेरा नाम तारा गुप्ता है जी। ऐसे हम जहानाबाद के रहने वाले, वहीं से पूर्व विधायिका रहे हैं। तो मैं भी आज़ादी जो गरम था, मतलब जब चूल्हा पर जलकर पकौड़ा बन रहा था उसमें तो नहीं भाग ले सकी, लेकिन तुरंत कढ़ाई से निकल कर ऐसे प्लेट में आता है कोई चीज़ जिसको ना देहाती भाषा में तातल कहते हैं, मतलब एकदम
कढ़ाई में नहीं है लेकिन एकदम गरम गरम है। उसका तो स्वाद हमको ज़रूर मिला था। और अपने पिताजी से माताजी से हम पूछते रहते थे, आज़ादी मिलने के बाद वाली बात हम बताएं, जस्ट आता मतलब तुरंत, तो पूछते थे कैसे। उस समय ज़्यादा माहौल यही सब होता रहता था, ऐसे हुआ, उसका दादा वहाँ मरा हुआ, ऐसे हुआ इसका शादी में, तो उसी समय से पूछते रहते थे। उसके चलते हमको पिताजी का, हमको और मेरे भाई को पैर दबाना पड़ता था कहानी सुनने के लिए। तो मुझे याद है, तो हम लोग ज़रूर सुनते थे कि नहीं और बताइए, रोज़ कुछ न कुछ बताते रहते थे। तो बता, हमने आज कहा की कि पीढ़ी पैर दबाती है क्या कहानी सुनने के लिए? इतनी उत्सुकता है आप लोगों में क्या? कहानी सुनने को ही उत्सुक नहीं है। नहीं, सुनाने वाले तो फिर भी बहुत रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ तो अच्छा बात होता रहता है जो बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। चलिए, बहुत मैं आज की पीढ़ी के पास ही जाऊंगा। आप लोग बताइए सर, आप लोग कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं क्या? नहीं, कहानी सुनने के लिए तो सब लोग उत्सुक होते हैं, लेकिन बात यह है कि अब सुनाने वाले रह नहीं गए हैं वैसे। नहीं, सुनाने वाले तो आप दीवाने, ऐसा थोड़ी है कि आज़ादी से पहले जो हैं आप दादा परदादा जो हैं वही सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे माँ बाप भी सुना सकते हैं क्योंकि उन्होंने सुनी है, तो आप उनके पैर दबाइएगा तो सुनाएंगे। हाँ, लेकिन पैर दबाने की फुर्सत नहीं है स्मार्टफोन के आने के बाद। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। ये है, ये बात ये मान रहे हैं, ऐसा है ना? ऐसा है। आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए उन लोगों से भी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से और नई पीढ़ी है, इन लोगों से भी नई पीढ़ी है जो आगे आने वाले दिनों में। आप लोगों को कहानी कुछ सुनने को मिलती है या सुनना चाहते हैं आप लोग? आज़ादी की कहानी कैसे हुआ, किताबों में तो पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ और सुनने को इच्छा होती है? बहुत। क्या आपने सुनी है अब तक? अब तक तो सिर्फ किताबों में पढ़ी है। उसके बाद तो क्या आज़ादी, अगर जैसे 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं तो उसमें क्या आपके मन में क्या आता है, क्या है? 15 अगस्त हम मना रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कि झंडा फहरा रहे हैं, क्या है ये इसे आप फील नहीं कर पाती हैं? मैं चाहूँगा आप। आई नॉमिनेटेड बाय द नेम ऑफ खुशी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आज़ादी फ़ील करते हैं। और आज भी जब हम लोग जलेबी खाते हैं और फ़न करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, याद करते हैं एज अ लर्निंग ऑफ मार्क्स, लेकिन फ़ील भी होता है कि अगर गांधी जी ने अगर हम लोगों के लिए ये फ़ाइट नहीं लड़ा होता तो आज हम लोग फ्रीली नहीं जी पाते। और बहुत खुशी होता है कि अब लोगों को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे सोसाइटी में फ्रीडम नहीं हुआ है। हमारे कॉलोनी में लड़कियां बहुत आगे नहीं जा पा रही है, बहुत लड़कियां जा रही हैं लेकिन कुछ लड़कियां, बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो लड़कियों को उतना फ्रीडम। जो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी समझ नहीं पा रही है। हाँ, समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि वो उन्होंने अपने आँख से नहीं देखा है। क्योंकि हम लोग जितना सुनते हैं, मेरे ख्याल से ये पीढ़ी है, इन्होंने भी आँख से नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने कहानी सुनी है तो वो फील कर रही हैं कि हाँ ऐसा है, वो महत्व समझ रही हैं। वो फील तो आती है। मैं नहीं कहूँगी कि इन लोगों का आरोप बिल्कुल भी गलत है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर सिर्फ एक चीज़ कि इस करोड़ के पॉपुलेशन के रेशियो में कुछ हज़ार पॉपुलेशन भी ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हम ही जैसे, जिनमें एक वो चीज़ फीलिंग है ज़रूर कि वो इम्पोर्टेंस समझते हैं इस आज़ादी की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, इसीलिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमने वो दर्द वर्द कुछ देखा ही नहीं है, तो हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमें तो सब कुछ ऑलरेडी मिल ही रहा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम इस बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि उस समय कैसा कुछ रहा होगा, इसलिए वो फीलिंग ये नहीं है। बहुत अच्छा आपने कहा। सर आप बताइए सर, दर्द इन्होंने महसूस नहीं किया तो फिर कैसे? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं इसकी आवश्यकता कहाँ है। औचित्य देखिए और औचित्य बताइए उनको कि तुमको ये करना है, देश के लिए करना है। आप बताइए, आप कैसे ये आज़ादी के महत्व को समझते हुए कैसे सहेजें? ये तो देखिए, ये काल चक्र है, चलेगा और बहुत इन लोगों को मान नहीं पाइएगा। नए लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ जगह बहुत खराब भी कर रहे हैं। जैसे बताया ना कि किसी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर के प्रति कोई लगाव नहीं है, बड़े पैर दबाने की बात आप कर रहे थे, पैर दबाने को तैयार नहीं है। मैंने अपने दादाजी से काफ़ी कुछ सुना है। वो बताते हैं कि स्कूल में पढ़ते थे और अंग्रेज़ों ने छापा मारा कि स्वतंत्रता सेनानी को पकड़ा जाए, तो उन्होंने एक एक बच्चे को, अपने जूनियर साथियों को निकाला वहाँ से नाव पे, और लास्ट में वो पकड़ा गए। खूब पिटाई हुई, 1.5 साल जेल में रहे,
तभी जब बताते थे वो कहानी तो उनके चेहरे में एक मुस्कान रहती थी। वो आज भी हमको याद आता है तो रोआ मेरा खड़ा होती थी, कैसे कितना दर्द हुआ होगा उनका। तो वो फील जब हम करते हैं तो लगता है कि नहीं आज़ादी का क्या महत्व होना चाहिए। आज का जो समय है, दो बातें हैं। पहला जो आप ये लोग बच्चे लोग बोल रहे थे कि स्मार्टफोन, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक का जो ज़माना आ गया है, आज़ादी का मतलब अपडेट कि हेलो फ्रेंड्स आज आज़ादी है, बस हो गया, कुछ इमोशन उसमें डाल दिया और तस्वीरें हुई, व्हाट्सएप हो गया, आज़ादी बन गया। आज के दिन आपको कल क्या सब एडवांस बुकिंग सिनेमा हॉल में मिलेंगे, एक भी सीट खाली आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा ये होना ये चाहिए मेरे ख्याल से कि 26 जनवरी 15 अगस्त ये डेट ना हो। आप रोज़ 26 जनवरी बनाइए, रोज़ 15 अगस्त बनाइए, वो अंदर से फील होना चाहिए आपको। और आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि सिनेमा व्हाट्सअप, ये आज़ादी का मतलब ये है कि हर एक के घर में चूल्हा जले, आपके आस पड़ोस में सफाई हो। तो नई युवा को चाहिए। ठीक है सर ये बहुत अच्छी बात कही, मैं आप लोगों के पास आऊँगा। मेरा नाम नवनीत है, मैं एक टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ और मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे पिता ने 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया था एज ए स्टूडेंट। और उनसे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था। और दरभंगा में पंडित रामनंदन मिश्र जो बहुत ही वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और जयप्रकाश नारायण के वो बहुत ही अभिन्न सहयोगी थे, तो उनके पास उठने बैठने का हमें मौका मिलता था। क्या कहानी सुनी है आपने? उन्होंने जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में सुनाया था कि जब 1942 में एक भारत छोड़ो आंदोलन में वो हजारीबाग सेंट्रल वहाँ पे जेल में थे, फिर वहाँ से उन लोगों ने जेल से फिर भाग के उन लोगों ने आज़ाद दस्ता बनाया, फिर वहाँ से नेपाल गए, वहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पिताजी से वैकुंठ शुक्ल के बारे में जानने को मिलता था और भी कई सारे आज़ादी के ऐसे थे कथानायक। और जो आज़ादी की जो कहानी है उसको प्रोपेगेट करने का जो तरीका था मेरे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पिता ने मुझे एक पुस्तक दी थी, राम वृक्ष बेनीपुरी साहब की किताब है कैदी की पत्नी। उसमें जो कथानायक हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने अपने जीवन का जो अधिकतम समय है वो जेल के अंदर रहे थे, उन्होंने जेल के अंदर जो बिताई, तो जो त्याग था, जो बलिदान था उनका, वो देखने को मिला। वो काफ़ी मर्मांतक था। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, आज की पीढ़ी या फिर आप लोग कैसे उन चीज़ों को याद करते हैं? 15 अगस्त आप लोग मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? क्या आप फील करते हैं उस दिन, सोचते हैं कि ये कैसे मिला है या ठीक है एक छुट्टी है, या फिर इन पीढ़ियों को क्या बताएंगे? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, पटना में मार्केटिंग देखता हूँ। मैं अभी हाल में इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इंडियन यूथ्स आर द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड because they still believe in respecting elders, पैर छूने का कल्चर, टीचर्स को पैर छूने का कल्चर, योगा करने का कल्चर, मंदिर जाने का कल्चर। दे आर द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी यंग जनरेशन से हमारा कोई शिकायत नहीं है। मैं खुद ही मैंने फ्रीडम फाइटर्स के परिवार का हूँ, मेरे दो मामा दे वर ऑल फ्रीडम फाइटर्स। और इन लोगों ने जब सरकार ने फ्रीडम फाइटर का पेंशन देने का अनाउंस किया तो इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया पेंशन लेने से कि मैं अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ा हूँ, मैं क्यों पेंशन लूँ। और उन्होंने पेंशन नहीं लिया। और मामा सुनाते थे कैसे उनको बर्फ़ के सिल्ली पर रख के अंग्रेज़ों ने मारा पीटा। हमको अभी भी याद है, दोनों आदमी नहीं रहे और हम लोग बचपन में रोते थे उनकी कहानियाँ सुन सुन के कि देश कैसे आज़ाद हुआ। तो इसमें आज मैं सुबह अभी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि अभी 20-22 साल के लड़के मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं। इसमें अभी सीनियर एसपी विकास वैभव का स्टेटमेंट था, इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। जो हमारे पीढ़ी है बच्चों को ठीक से मोल्ड नहीं कर पा रहे। दीवानों की पीढ़ी पर आप अब इल्ज़ाम चला गया है। नहीं इल्ज़ाम नहीं किया, उन लोगों को ठीक से पेरेंटिंग की जरूरत है। हाँ वही दे आर वेरी गुड। आप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहानी आगे आप वी आर नॉट बीइंग एबल टू कन्विंस देम, टू परसुएड देम कि बेटा ठीक रास्ते पे चलो। ठीक, मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा तब कि आप लोग फिर कहानी आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, या फिर ऐसा है हम सीधे थोप दें इन पर, कुछ ट्रांसफ़र ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप लोग बता नहीं पा रही हैं। हाँ सही है। इस बात का दोष हम लोग को लगना भी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग चाहते थे, जो हमारे दादाजी जितना या हमारे पिताजी लोग जो जिस तरह से हम लोग को
गाइड किया, उस तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण दो भी है। एक तो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चा का किसी तरह नौकरी हो जाए, वो जो एजुकेशन ले रहा है तो उसकी मतलब वो कहीं सेटल हो जाए, व्यावसायिक शिक्षाकरण हो जाए। मेरा बेटा क्यों ये सब हाँ, मेरा बेटा इसे फालतू चीज़ है, इसमें क्यों तुम लगे हुए, इसमें समय क्यों बर्बाद कर, ये हम ही कहते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले मेरे ख्याल से जो हमारे साथ जो बड़े बूढ़े हैं, मैं समझना चाहूँगा आप लोगों से, सर ऐसा भी था क्या आप लोगों के जब माँ बाप, उनके मन में ये था कि मेरा बेटा क्यों जाए इस सब में, ऐसा था क्या? वो भी चाहते थे कि हाँ ठीक है मेरा बेटा जाए, आज़ादी की लड़ाई में जाए? जरूर, पहले के लोगों में ये भावना थी कि नहीं, देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े और आगे काम करे, ये हमारे पूर्वजों में थी और लोग शिक्षा देते थे कि नहीं, इसके लिए त्याग कीजिए। ऐसा जज्बा आज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बेटा या अपने संतान का मोह नहीं था, वो कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई में तुम भी जाओ तो हम साथ हैं, ऐसा था क्या? उस समय मोह वगैरह नहीं था। वो लोग भी चाहते थे कि हम लोग अधिक से अधिक की संख्या में अपने परिवार के लोग, गांव के लोग इसमें शरीक हों। और लेकिन आज के जो हैं, अगर आप लोगों के बेटा बेटी किसी स्वच्छता अभियान में झाड़ू उठा लें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लगे अच्छा लगता है, नहीं वो तो अच्छा लगता है। मतलब एक किसी जिम्मेदारी को अगर एक्स्ट्रा तरीके से उठाने, पढ़ाई छोड़ के, तो दिमाग में लगता है कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, वो सब में क्या उलझे हो, ऐसा होता है क्या ईमानदारी से? नहीं, और तो हम सहयोग बोलते हैं कि करो, क्योंकि अभी CBSE बोर्ड में ये सब करवा दिया है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी का, जैसे करवा दिया है। हाँ, तो अब कर रहा है, अब अच्छा हो गया है। आपका बेटा किसी परिवार को जाके उसके हेल्प में लगा हुआ है दिन रात? वो नहीं जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। आप लोग जाएंगे नहीं। और अभी हम वो उनको बताना चाहेंगे, आज़ादी का मतलब आप बोले कि ठीक से हम बता नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल छोटा सा एक उदाहरण देंगे। जब पिंजरा में पंछी बंद रहता है तो वो उतना ही दूर उड़ता है पिंजरा के अंदर ही, जो घर वाले देते हैं खाने के लिए वही खाता है, वही पीता है। और आज़ादी हुआ पिंजरा से बाहर, पूरा खुला आसमान। आज़ादी का असल मतलब यही है। बच्चे लोग जो हैं हमारे मस्ताने, उन लोग को बताना चाहेंगे कि तुम लोग को पूरा खुला आज़ाद मिला है, आज़ाद पूरा आसमान में जितना उड़ना है उड़ो, ये बहुत तुम लोग सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ज़मीन को समझो। हाँ, ज़मीन से, अपना ज़मीन से जुड़े रहो और आकाश में उड़ो, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। पास आऊँगा, आप लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्योंकि वक्त कम है अब। क्या संकल्प आप लोग लेते हैं कुछ 15 अगस्त, जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है हम आज़ादी मनाते हैं, जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं, इन्होंने कहा सिनेमा हॉल फुल हो जाता है उस दिन, मूवी टिकट आप लोग देखते हैं, तो क्या यही आज़ादी है या फिर कुछ संकल्प लेते हैं आप? ऐसा नहीं कि आप लड़ाई लड़िए, अब तो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने की आज़ादी, स्वच्छता की आज़ादी, लड़कियों के घूमने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, उन गरीब बच्चों के पढ़ने की आज़ादी। ऐसा नहीं हम पढ़ रहे हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाने की, ऐसा कुछ संकल्प आता है क्या दिमाग में? आता है कि हाँ ठीक है हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं? मैं सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा, महात्मा गांधी जी ने कभी सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मांगी थी, सोच से आज़ादी मांगी थी, बदलाव में आज़ादी मांगी थी। और भारत की ये शुरू से चीज़ रही है, दीवाने मस्तानों पे डालते हैं, दीवाने मस्तानों पे डालते हैं, और परवाने सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं कि वो आज़ाद भारत हमें मिलेगा। हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के अंदर आनी चाहिए। अगर खुद से आएगी ना तो बात बनेगी। महात्मा गांधी को उनके फादर ने कभी नहीं बोला था कि 15 अगस्त को सिनेमा हॉल में जाने के बजाय अगर चंद बच्चों को हम पढ़ा दें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ 15 अगस्त ही क्यों आज़ादी मने? ना, उस दिन आप संकल्प लीजिए, उस दिन आप संकल्प मैं आपको बताता हूँ, हमारे एमिटी में हमने शुरू किया है, हर महीने हम किसी ऐसे मतलब बेनिफिशियरीज बच्चों या फिर रैक पिकर्स जो होते हैं, पूरा कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट ऑफिशियल थिंग, इट्स अ वेरी अनऑफिशियल थिंग, सारे लोग हम लोग जो भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 20-30 एंड उससे जो भी 5,000-10,000 जमा होता है, हर महीने हम जाके उन बच्चों की मदद करते हैं। चलिए, ताली बजनी चाहिए इस पर, और ये अच्छा है। और यहाँ से भी जाने के बाद हमें उसी चीज़ को शुरू करना है। अभी आज हमारा ये शेड्यूल है, आज हमें प्रयास भारती में गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हैं सर, तब हमें खुशी, और मेरे ख्याल से सर आप लोगों को तब खुशी होनी चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं। ऐसा अगर ये जज्बा है कि वो मदद करते हैं बच्चों को या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो जिससे आज़ादी, सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई वो नहीं, आज़ादी हमें हर वर्ग के लोगों को चाहिए।
जब दिल खुश और हैं दिमाग कुछ लोग ऐसा हैं अभी भी हैं, हम निराश नहीं, कुछ लोग हैं, इससे हम निराश कुछ लोग नहीं हैं। दिल और दिमाग से जो कर रहे हैं काम मिलाकर, जो धरती से जुड़ते हैं। आज़ादी के दिन वाले दिन में कम से कम देशभक्ति का पुराने गीतों को भी गीत संगीत के माध्यम से गाएं, इससे भी बहुत बात, थोड़ी सी से बहुत बात शिक्षा मिल जाती है। जैसे हम अपनी माता से सीखा गीत कि चरखा चलाना, कब धागा से हमारी आज़ादी मिली। कितनी छोटी बात लगती है कि चरखा चलाने से आज़ादी मिली, तो उसको गीत के माध्यम से हमको सुनाती थी कि चरखा चली मस्ताना, बलम जेल खाना पहुंच गया। हाँ, फील कीजिए, इस तरह के आप लोगों अभी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इस आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें बहुत कुछ अभी करना है इस देश के लिए। सर, मैं चाहूँगा आप अपने अंदाज में कुछ कहें। मैं इस आज़ादी के नाम आप सबों को 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि हमें कैसे आज़ादी मिली है। संतों ने शहीदों ने सवारा भारत, संतों ने शहीदों ने सवारा भारत, हम सब ने श्रमकन से निखारा भारत। संतों ने शहीदों ने सवारा भारत, हम सब ने श्रमकन से निखारा भारत। हमें गर्व है भारतीय होने का, क्योंकि सारी दुनिया के आंगन का सितारा भारत, सारी दुनिया के आंगन का सितारा भारत। मेरा नाम उत्पल कुमार है और मैं बिहार पे फोकस्ड सबसे बड़ा वेबसाइट जो brandbihar.com है वो चलाता हूँ। अक्सर ये यहाँ हम सुन रहे हैं कि नई पीढ़ी उस जज्बात को फील नहीं कर रही है, तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ब्रांड बिहार के रूप में मैंने पूरे जितने बिहारी ओरिजिन के लोग हैं पूरी दुनिया में, यहाँ तक मॉरिशस में, फिजी में, वहाँ के लोग भी मुझसे कनेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि वो पीढ़ी जो आज मॉरिशस में पैदा हुई है, फिजी में रहती है, और जो बिल्कुल यंगर है जनरेशन, जिनके पूर्वज भी 3-4 पीढ़ियाँ पहले के लोग भी भारत को आज़ादी मिलने से पहले चले गए थे विदेश में मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बन करके। उनके बच्चे भी जो आज टीनेजर्स हैं 20 साल के हैं, उनमें भी वो 15 अगस्त को वो जज्बा आता है। और जब आप ये फेसबुक अपडेट को नेगेटिव रूप में मत लीजिए, नेगेटिव नहीं, ये जो भारत में रहने वाले लोग जो यहाँ जब बात करते हैं, रुआं बिल्कुल खड़ा हो जाता है वो अपना गाना सुन करके, वो देशभक्ति गीत सुन करके। साथ ही अगर मॉरिशस और फिजी में रहने वाला भारतीय ओरिजिन का बच्चा जो 20 साल का है, और अगर वो फेसबुक पर भी अपडेट करके अपने आप को इससे रिलेट करता है कि हाँ मैं भारतीय हूँ, मेरी अस्मिता भारतीय है और भारत की स्वतंत्रता से मेरा रिश्ता है, तो ये काफी ताली बजानी चाहिए। सर, आप लोग इन नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए, और इन मस्ताने ज़रूर ये आगे कुछ करेंगे। और आज़ादी अगर मिली है इन्हें, तो इन्हें भी इन्हें महत्व पता है आज़ादी क्या है और कैसे इसे सहेज कर चलना है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जश्न सिर्फ मत मनाइए, ज़रूर इस आज़ादी के महत्व को भी समझिए, और आज के दिन कम से कम कहीं किसी को आप मदद कर सकें, किसी गरीब बच्चे को शिक्षित कर सकें या शिक्षित करने का संकल्प लें, साफ सफाई रखें, तो ये मेरे ख्याल से आज़ादी मनाने का एक बेहतर जरिया हो सकता है। नमस्कार।